नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। सोचिए, क्या किसी की किस्मत, उसका पूरा जीवन उसके पैदा होने से पहले ही लिखा जा सकता है? हम आज एक ऐसे ही राजा की कहानी में उतरेंगे जिसका जन्म भी चमत्कारी था और जिसकी नियति भी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सवाल से। क्या होगा जब एक महान वंश, एक पूरी डायनेस्टी खत्म होने की कगार पर आ जाए? मतलब सोचिए, उनका इकलौता वारिस जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, वो मौत के साए में है। और इस पूरे संकट की जड़ क्या थी? वो था अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। ये कोई आम हथियार नहीं था। इसे चलाया ही गया था उस आखिरी उम्मीद, उस आखिरी वारिस को मिटाने के लिए। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, वंश पर संकट। अब आप सिचुएशन की गंभीरता को समझिए। पूरे पांडव वंश का भविष्य, उनकी पूरी विरासत बस एक अजन्मे बच्चे के कंधों पर थी। और अब वही बच्चा एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा था जिससे बचना नामुमकिन था। अच्छा, तो ये ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली अस्त्र नहीं है। ये एक सेलेस्टियल वेपन है, एक दिव्य अस्त्र जिसमें इतनी शक्ति है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिसका भी ये निशाना लगाता है, उसका बचना इम्पॉसिबल है। तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी ज्यादा निराशाजनक थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, संकट से आश्चर्य की तरफ। और अब हम देखेंगे कि उस गर्भ में पल रहे शिशु के साथ क्या हुआ। कल्पना कीजिए, चारों तरफ ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी आग है और उस आग में घिरा है वो अजन्मा शिशु। और तभी वो एक दिव्य रक्षक को देखता है। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था, ठीक उस पल में जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि ये दिव्य रक्षक आखिर दिखते कैसे थे? उनका आकार सिर्फ एक अंगूठे जितना था, पर उनका तेज कमाल का था। उनका शरीर सुंदर श्याम रंग का था। उनके कपड़े ऐसे चमक रहे थे मानो बिजली कौंध रही हो, और सिर पर एक सोने का झिलमिलाता हुआ मुकुट। और वो सिर्फ दिखने में ही दिव्य नहीं थे, उनकी शक्ति भी अपार थी। उनकी 4 लंबी खूबसूरत भुजाएं थीं, आंखें हल्की लाल थीं, कानों में सोने के कुंडल चमक रहे थे, और उनके हाथ में एक धधकती हुई गदा थी। वो उस गदा को उस शिशु के चारों ओर घुमा रहे थे, जैसे एक सुरक्षा कवच बना रहे हों। अब देखिए, एक तरफ थी ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी आग और दूसरी तरफ थी ये धधकती हुई गदा। और हुआ क्या? उस गदा की शक्ति ने ब्रह्मास्त्र की पूरी एनर्जी को सोख लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह का सूरज घने कोहरे को हटा देता है। और जैसे ही वो खतरा टला, वो दिव्य शक्ति, वो रक्षक गायब हो गए। और इसके बाद बहुत ही शुभ घड़ी में उस उत्तराधिकारी का जन्म हुआ, बिल्कुल सुरक्षित। ये वाकई एक जश्न का मौका था, क्योंकि पांडव वंश का भविष्य बच गया था। उस बच्चे को एक बहुत ही खास नाम मिला। ब्राह्मणों ने उनका नाम रखा विष्णुरथ। इसका मतलब है जिसे स्वयं विष्णु ने दिया हो। ये नाम ही इस बात का सबूत था कि उस वंश की रक्षा के लिए खुद भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया था। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जन्म के साथ ही उस बच्चे के महान भविष्य की घोषणा भी कर दी गई। जो भविष्यवाणियां हुईं, उनसे ये साफ हो गया था कि ये बालक एक आदर्श राजा बनेगा। तो क्या कहा गया था उस भविष्यवाणी में? ब्राह्मणों ने कहा था कि ये बालक दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और एक महान आत्मा बनेगा। और देखिए, ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। उनकी महानता की तुलना महान हस्तियों से की गई। कहा गया कि वो प्रजा की रक्षा में राजा इक्ष्वाकु जैसे होंगे, सच्चाई के रास्ते पर भगवान राम की तरह चलेंगे, उनकी दरियादिली राजा शिबी जैसी होगी, और जब बात कृष्ण भक्ति की आएगी तो वो प्रहलाद के समान होंगे। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कहा गया कि उनमें भगवान शिव जैसी दया होगी, और वो भगवान विष्णु की तरह सबकी रक्षा करेंगे। उनमें राजा बलि जैसा सब्र होगा, और राजा ययाति जैसा धर्म का पालन करने वाले होंगे। ताकत में वो शेर की तरह, और जिसे कोई हरा न सके वैसे आग की तरह होंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब आती है। भविष्यवाणी सिर्फ उनके जीवन के बारे में नहीं थी, बल्कि उनकी मृत्यु और उनके मोक्ष के बारे में भी थी। मतलब सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक उनके जन्म के समय ही बता दिया गया था। तो उनकी पूरी जिंदगी का खाका कैसा था? देखिए, जन्म के समय ब्रह्मास्त्र से चमत्कारी बचाव, फिर एक ऐसे न्यायप्रिय राजा का शासन जो कलयुग की बुराइयों को दबाएगा,
इसके बाद उन्हें अपनी मृत्यु का पता चलेगा, जो सर्प राजा तक्षक के हाथों होगी। और अंत में वो सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो एक ऐसा राजा जिसे अपने जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में पहले से पता था, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर एक प्रेरणा? ये एक बहुत गहरा सवाल है कि अगर किसी को अपनी जिंदगी का हर मोड़ पहले से पता हो तो वो अपना जीवन, अपने कर्तव्य कैसे निभाएगा? सोचने वाली बात है।